बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे सबसे क्रिस्पी आलू की टिक्की। दोस्तों, आलू की टिक्की वैसे तो स्ट्रीट फूड्स है, पर जब हम इसे घर में बनाते हैं ना, और टिक्की बनने के बाद रिजल्ट वैसा नहीं आता है जैसा हम चाहते हैं। वैसे तो बिल्कुल ही नहीं बनती है कि जैसे बाजार वाली, अंदर से मक्खन की तरह नरम और बाहर से क्रिस्पी। तो चलिए आज फिर मैं आपको आलू की टिक्की की ऑथेंटिक रेसिपी देता हूँ, और जो जो मिस्टेक हम करते हैं ना टिक्की बनाने में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये मैंने 800 ग्राम के लगभग आलू लिए हैं, और इन्हें मैंने पहले से ही छील लिया है। छिलका उतार के ही मैंने इन्हें बॉयल होने के लिए रख दिया है, और साथ में ही ये 1 चम्मच नमक डाल दिया है। दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही है कि आलूओं में स्टार्च भर भर के होता है। जब छिलके समेत ही आलू हम बॉयल करने के लिए रखते हैं ना, तो स्टार्च से आलू फूल जाता है, जिसकी वजह से बाहर वाली साइड जो है ना, ये बिल्कुल मेल्ट सी हो जाती है, नरम और सॉफ्ट सी हो जाती है। पर अंदर से आलू का गूदा जो होता है ना, वो अभी भी सख्त होता है। फिर जब हम टिक्की बनाते हैं ना, तो वो इक्वली एक जैसी नहीं बनती है, और रिजल्ट बिल्कुल वैसा नहीं आता है जैसा हम चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आलू बॉयल करने के बाद इन्हें फ्रिज में रख के ठंडा किया जाए। ठंडा करने के बाद ही इन्हें मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया है। दोस्तों, ग्रेटर आपने मोटे वाला ही यूज़ करना है। छोटे सुराखों वाला ग्रेटर जो है ना, वो तो वैसे ही बंद हो जाएगा। अब देखिए, ये इस तरह के लच्छे से जो है ना, ये बराबर के हैं। जब टिक्की बनेगी ना, तो वो अंदर से बाहर से बिल्कुल मक्खन की तरह नरम बनेगी। अब इन्हें हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कि जिसमें हमने टिक्कियों का बैटर तैयार करना है। अब दूसरे स्टेप में हमने इसे क्रिस्पी करना है और मसाले ऐड करने हैं। अब दोस्तों, मसालों का चुनाव और क्वांटिटी जो है ना, ये बहुत मैटर करती है टिक्की को डिलीशियस और मज़ेदार होने में। ऐसे में अगर आप सिर्फ नमक मिर्च डाल देंगे ना, तो ये कच्ची मिर्चों का टेस्ट आएगा, जो आपको खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगा। तो उसके लिए आपने मसाले ऐसे डालने हैं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हरी मिर्चें चॉप करके डालनी है। ये मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी। इसके बाद हरा धनिया लेना है। ये दोस्तों आपने अपने हस्ब मंशा ही लेना है कि जितना आप टिक्कियों में डालना चाहते हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब करीब, और काली मिर्च पाउडर डालना है 1/2 टीस्पून, और खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए ना चाट मसाला ऐड कीजिएगा 1 टीस्पून। और दोस्तों, सूखा धनिया आपने कुछ ज़्यादा ही डालना है, 1 चम्मच भर के। इससे खुशबू जो है ना, ये बहुत अच्छी आएगी। और ये कुटी लाल मिर्च डालनी है, जिसे दरदरा मिर्च भी कहते हैं, और थोड़ी ही डालनी है। 800 ग्राम आलूओं में सिर्फ 1/2 टीस्पून ही मैंने डाला है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद है उतना ही ले लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप टिक्की स्पाइसी रखना चाहते हैं ना, तो ये 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च डालिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। और दोस्तों, ज़्यादा मिर्च तो बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो मज़ा आपको नहीं बल्कि आपके गले को आने वाला है। अब दोस्तों, मसाले तो सारे के सारे ही आ गए हैं। अब इसे क्रिस्पी करना है, तो आप इसमें मैदा डालेंगे। नहीं 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 नहीं, मैदा डालने से ये अंदर से भी हार्ड हो जाएंगी। तो उसके लिए बहुत अच्छा जो है ना, वो चावल का आटा है। चावल का आटा दोस्तों आपने लेना है 2 चम्मच, और चम्मच आपने लेने हैं चावल वाले, टेबल स्पून। बस अब आपने इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले ये 2 चम्मच से हिलाना है, ताकि सूखे मसाले जो है ना, वो आलूओं के साथ में बराबर के लग जाए। ये देखिए, ये हर जगह से मसाले इक्वली आ गए हैं। अब इसे हाथों से मिक्स कर लीजिए। जब ये बहुत अच्छी सी डो सी बन जाए ना, तभी आप इसे कवर करके 5-7 मिनट के लिए रेस्ट दे दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो दोस्तों आपको पता ही है कि आलूओं की टिक्की बनाने के लिए इसे आपने शेप देनी है। और शेप देने के लिए अगर आपके पास कोई कुकीज़ कटर नहीं भी है ना, तो कोई मसला नहीं। आलूओं का मसाला लेकर ऐसे राउंड करना है,
जैसे हम लड्डू वगैरह बनाते हैं। लास्ट में थोड़ा प्रेस करके टिक्की की शेप दे लेनी है। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने सारी की सारी टिक्कियां बना ली हैं। अब दोस्तों, आलू की टिक्कियां बनने में जो मिस्टेक थी ना, उन्हें हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आलू बहुत अच्छे ग्रेड करने से अब ना तो आपकी टिक्कियों में गुठलियां पड़ेंगी और ना ही टिक्कियां पिलपिली सी लिजी सी बनेगी, बल्कि परफेक्ट मसाले डालने से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। अब इनको हेल्थी करने के लिए इन्हें हमारे बच्चों ने भी खाना है, एग कोटिंग कर लेते हैं। तो ये एक अंडा डालकर इसे बहुत अच्छे से फेंट लीजिए और ब्रेड क्रम्स तो पड़े ही होंगे घर में, वो भी ले लीजिए। और अगर ना भी हो ना, तो जो डबल रोटी घर में आती है ना, उसे मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए, इससे भी आपका काम चल जाएगा। बस अब टिक्की को पहले अंडे में डिप कीजिए और बाद में क्रम्स में अच्छे से कोट कर लीजिए। और आप यकीन कीजिए, बहुत बड़े बड़े ब्रांड से बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी टिक्कियां बन रही हैं। अब फ्राई के लिए आपको ऑयल लेना है और ऑयल गर्म होने पर टिक्कियां ऑयल में डालते जाइए और स्टेप बाय स्टेप इन्हें फ्राई करना शुरू कीजिए। और दोस्तों, फ्लेम आपने लो फ्लेम ही रखना है, गलती से भी हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना। हाई फ्लेम करने से टिक्कियां बिल्कुल डार्क से कलर में तैयार होंगी, जो दिखने में भी अच्छी नहीं लगेंगी। आलू तो दोस्तों हमारे मुकम्मल कुकड हैं। अब कच्चा तो सिर्फ अंडा ही है ना, और अंडे को पकने में कुछ सेकंड या मिनट ही लगती हैं दोस्तों। और अब ये देखिए दोस्तों, क्रिस्पी क्रिस्पी आलू की टिक्की बिल्कुल तैयार है। और देखने में देखिए कैसा शानदार सा टेक्सचर आया है, बहुत अच्छा कलर आ गया है। और दोस्तों, सिर्फ 2 से 3 मिस्टेक को रिमूव करने से ही आपकी आलू की टिक्की बिल्कुल परफेक्ट बनी है। बिल्कुल सही टिक्की बनाने के लिए आलूओं को छीलकर बॉईल करना है और इसे क्रिस्पी बनाने के लिए मैदा या कॉर्नफ्लोर की बजाय चावल का आटा इस्तेमाल करना है। और इसी आटे के इस्तेमाल से आलूओं की जितनी भी मॉइस्चराइजिंग होगी ना, वो सब की सब चावलों का आटा सूख कर लेगा और टिक्की आपकी एकदम से 100% रिजल्ट के साथ तैयार होगी। अब इसे आप रमज़ान में अफ्तारी के लिए बनाइए या आगे पीछे किसी भी वक्त शाम की चाय के साथ बनाइए, ये बहुत ही मज़े की लगेंगी। अब वीडियो तो आपने मुकम्मल वॉच कर ही ली है दोस्तों, अब इसे लाइक भी कर दीजिए। और अगर किसी दोस्त ने आलू की टिक्की बनानी हो ना, तो उसे ये रेसिपी भी शेयर कर दीजिए। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आलू की टिक्की वैसे तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है और इसका कोई टाइम भी नहीं है। गर्मी सर्दी हर मौसम में ही इसे बनाया जाता है। लेकिन बारिश के दिनों में दोस्तों, क्या ख्याल है, इसे थोड़ा ज़्यादा चटपटा ना बनाया जाए। और मेरा तो ख्याल है कि इसके साथ साथ में 2-4 हरी मिर्चें भी फ्राई कर देनी चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब आलू की टिक्की बनानी है तो उसके लिए ज़्यादा मिक़दार में तो हमें आलू ही चाहिए होंगे। और आलू बड़े हों या छोटे हों तो खैर इसकी भी कोई बात नहीं है। आलू बड़े होंगे तो इनको कट करके हम इनको 2-2, 3-3 पीसेस में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में जब हम इनको बॉयल होने के लिए रखेंगे तो इनको उबलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा। और गर्मी है तो ज़्यादा देर हमें किचन में नहीं ठहरना पड़ेगा। अब पानी डालने के बाद 1 चम्मच भर के इसमें नमक का डालना है और उसके बाद में थोड़ा सा स्टर करके इनको ढककर पकाना है आलूओं के गलने तक। अब बाकी के टाइम को दोस्तों आपने इस तरीके से मैनेज करना है कि आपने इतनी देर में इसकी स्पोर्टिंग वेज बना लेनी है। और स्पोर्टिंग वेज में एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसे आपने रफली सा चॉप कर लेना है। पुदीने के पत्ते आएंगे और 5-6 हरी मिर्चों को आपने स्लाइस शेप में कट कर लेना है। इसके साथ साथ में फ्रेशली सा हरा धनिया, अदरक लहसुन पेस्ट,
2 स्लाइसेस ब्रेड के और 2 नींबू का रस। अब ये सब चीज़ें ही दोस्तों रफली सी कट की हुई हैं। तो इनको फाइन चॉप करने के लिए सबसे पहले आपने हरी मिर्चों को मिक्सी की डब्बी में डालना है। सारे धनिए में से आधा धनिया आपने यहीं पर ही डालना है। पुदीने के पत्ते आएंगे और ये आपने ज़्यादा नहीं लेने हैं, नहीं तो आलू की टिक्की का फ्लेवर कड़वाहट की तरफ चला जाएगा। और एंड पे डालना है आपने रफली सा चॉप किया हुआ प्याज, और ये भी बस आपने इतना ही लेना है कि ये अपना बहुत ज़्यादा पानी ना छोड़े। चलिए बस अब 1 आध मिनट ही ग्राइंड करके आपने इन सब चीज़ों को फाइन चॉप कर लेना है। और फाइन चॉप करने के बाद आपने इसी मिक्सी के डब्बी में ब्रेड के स्लाइसेस डाल देने हैं और इनके भी बना लेने हैं आपने ब्रेड क्रम्स। और दोस्तों अगर ऑलरेडी आपके पास पहले से ही ब्रेड क्रम्स पड़े हों तो आप वो डाल लीजिएगा। अब इन सारे काम के लिए दोस्तों बस हमें 8-10 मिनट ही चाहिए होंगे और 8-10 मिनट में ही आलू हमारे बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं और बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बन चुके हैं कि जैसे खोई की तरह से हों। चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद दोस्तों इनको ठंडा करने के लिए आपने इनके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं बहाना है, बल्कि आपने इनको रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही रख देना है, या ज़्यादा से ज़्यादा ही जल्दी ठंडा करना हो तो आप इन्हें पंखे के नीचे रख लीजिएगा। उसके बाद में जैसे ही ये थोड़े से ठंडे हों तो आपने इन्हें ट्रांसफ़र कर देना है किसी भी बाउल में। और बाउल में डालने के बाद आपने इनको किसी भी हैंड मैशर से मैश कर लेना है। दोस्तों आलू का पराठा बनाना हो तो उसके लिए आलू को तो हम वैसे ही हाथों से ही मैश कर लेते हैं, लेकिन आलू की टिक्की बनाने के लिए आलू हमें बिल्कुल इक्वल एक जैसे चाहिए होंगे, और वो इस तरह से हैंड मैशर से ही बनेंगे। अब सबसे पहले डालना है हमने फाइन चॉप किया हुआ प्याज, हरी मिर्चें और पुदीना वगैरह, और उसके बाद में आएगा 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट की जगह दोस्तों अगर आपके पास अदरक लहसुन पाउडर हो तो आप पाउडर डाल लीजिएगा। एक्चुअल हमने यहाँ पर आलू की मॉइस्चराइजिंग को कम से कम करना है, तो उसके लिए ही ब्रेड क्रम्स आएंगे। ब्रेड में मैदा होता है और मैदा यहाँ पर हेल्प करेगा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग को कम करने के लिए और बैंडिंग बनाने के लिए। इसके बाद में थोड़ा सा नींबू का रस शामिल करके आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लेना है, और मिलाना आपने हाथों से ही है, और मैंने यहाँ पर एहतियातन इसीलिए ही ग्लव्स पहन लिए हैं। अब आलू की टिक्की को करारा करारा सा बनाने के लिए आपने हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करनी है। बिल्कुल थोड़ी सी पाउडर फार्म की लाल मिर्च आएगी, और उसके बाद में आएगा आधा चम्मच नमक का, फिर 1/4 टेबल स्पून भुना कूटा ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टेबल स्पून चटपटा चटखारेदार चाट मसाला। और लास्ट में लेना है आपने 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर। और कॉर्नफ्लावर दोस्तों यहाँ पर ये काम करेगा कि आपको आलू की टिक्की बनाने के दौरान में जितनी भी देर लगेगी उतनी देर तक ये आलू को पानी नहीं छोड़ने देगा। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर मिक्स करके आपने एक साइड पर रख देना है, और बारिश की मुनासबत के हिसाब से आपने एक चटपटा चटखारेदार सा मसाला बना लेना है। और ये मसाला कहाँ पर यूज़ होगा ये तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी तो आपने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च का लेना है, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा आपने नमक का शामिल करना है। इसके बाद में आएगा काली मिर्च पाउडर, तो ये भी आप 1/4 टेबल स्पून डाल लीजिएगा। फिर आएंगे खुशबू के मसाले, तो 1 टेबल स्पून आपने धनिया पाउडर लेना है, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर। और बिल्कुल एंड पे आएगी कसूरी मेथी, तो ये दोस्तों आप हाफ टेबल स्पून ले लीजिएगा। अब ये सारे मसाले मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके करना आपने ये है कि किसी भी खाली डिश के ऊपर आपने इसको स्प्रिंकल कर देना है, मतलब मसाले को थोड़ा थोड़ा सा छिड़का देना है। और उसके बाद में बनानी है आपने आलू की टिक्की। अब आलू की टिक्की को भले आप गोल बना लीजिएगा कि जैसे हम इसे रूटीन में बनाते हैं, या फिर मेरी तरह से हल्का सा इसे बेज भी बना लीजिएगा। और आलू की टिक्की को बनाकर दोस्तों आपने सीधा ही तवे पर नहीं डालना है,
बल्कि आपने इनको बना बना कर थोड़ी देर के लिए रखना है, थोड़ा रेस्ट देना है, ताकि आलूओं का मसाला जो है ये बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज कर ले। और उसके बाद में आपने तवे पर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है। हमने आलू की टिक्की को डीपली फ्राई नहीं करना है, बल्कि हमने आलू की टिक्की को शैलो फ्राई करना है। और शैलो फ्राई करने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ही काफ़ी रहेगा। और उसके बाद में आपने तैयार आलू की टिक्की को स्प्रिंकल किए हुए मसाले के ऊपर रखना है और बिल्कुल थोड़ा सा प्रेस करना है, ताकि स्प्रिंकल किया हुआ चटपटा चटखारेदार मसाला जो है ये आलू की टिक्की के साथ में बहुत अच्छे से लिपट जाए। फिर ऐसे ही आपने आलू की टिक्की की साइड पलटकर दूसरी साइड पर मसाला चिपकाना है और इसके बाद में सीधा ही डाल देना है आपने इसको गरम गरम तवे के ऊपर। दोस्तों, इस सिंपल से और सादा से तरीके से आलू की टिक्की अंदर से भी करारी करारी सी बनेगी, टेस्टी, मज़ेदार और चटपटी सी होगी, और बाहर से भी स्पाइसी, खुशबूदार और बहुत ही मज़े की बनेगी। जो भी इसे एक बार में खाएगा वो दूसरी बार में मांगेगा ज़रूर। अब सारी की सारी आलू की टिक्की बनाने के बाद दोस्तों आपके पास ये थोड़ा सा मसाला ज़रूर बच जाएगा। तो इस मसाले का आपने करना ये है कि 2-4 या 5-7 हरी मिर्चों को लेकर उनको आपने सेंटर से चीरा लगा देना है। छुरी को या चाकू को आपने आर पार नहीं करना है, बल्कि इस तरह से चीरा लगाकर आपने ये चटपटा चटखारेदार सा स्पाइसी मसाला जो है ये हरी मिर्चों के अंदर में भर देना है। बहुत इजी और आसान होगा, सब चीज़ें ही तो तैयार होंगी आपकी। तो जितनी भी हरी मिर्चें आपके पास हों उनमें मसाला भर के इनको बस आपने थोड़ा सा फ्राई करना है। बस एक आध बारी में ही इनको स्टर करेंगे, साइडें इनकी चेंज करेंगे तो ये बहुत अच्छे से शैलो फ्राई हो जाएंगी। और उसके बाद में आपने इन मसाला भरी हरी मिर्चों को भी आलूओं के टिक्की के साथ में ही रख देना है। दोस्तों, मानसून के मौसम में हल्की फुल्की बारिश के दौरान में आप आलू की ये बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और लजीज तरीन टिक्की बनाकर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएंगी। और साथ में ही जब हरी मिर्चों का फ्राई किया हुआ चटखारा भी होगा तो वाकई में आपको ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि इन आलू की टिक्कियों को टमाटो केचप के साथ में खाया जाए या मायोनीज के साथ में ट्राई किया जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।